ज्ञान मंदिर यूनिवर्सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ज्ञान मंदिर यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स भी होता है, कल्चर भी होता है। कल्चरल एक्टिविटी जैसे कि रास मंजरी, टेक मंजरी, कला मंजरी, सभी के अंदर स्टूडेंट्स को अपना टैलेंट, कल्चरल टैलेंट यानी गरबा, डांस, मिमिक्री ये सब दिखाने को मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ज्ञान मंदिर यूनिवर्सिटी में लाइफ कैसी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। सबको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लगता है। आज के बच्चे तो अभी एसी में रह के आए हैं तो उसको पता ही है कि मुझे एसी में ही बैठना है। अगर एसी में नहीं मिलता उसको तो वो परेशान हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ज्ञान मंदिर यूनिवर्सिटी में भी वो सब फैसिलिटी है। अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास 52 से ज़्यादा क्लासरूम्स है, ट्यूटोरियल रूम्स है, ऑडिटोरियम्स है, सेमिनार हॉल है जिसके अंदर 200 प्लस बच्चे बैठ सकते हैं और सभी एसी है, सबके अंदर प्रोजेक्टर्स है, सभी के अंदर वायरलेस वाईफाई की फैसिलिटी और साथ में नेटवर्किंग की फैसिलिटी भी है, जिससे बच्चे भी कुछ ना कुछ अपना काम कर सकते हैं। फैकल्टी भी जो है वो उसको ऑनलाइनली वो वर्कआउट करा सकते हैं। ऑनलाइन उसको टास्क देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, या उसके साथ में कम्युनिकेशन ऑनलाइन भी स्टूडेंट के साथ हो सकता है थ्रू फ्रॉम द क्लासरूम इटसेल्फ एज वेल एज फ्रॉम द सेमिनार्स। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 5 वर्कशॉप है, इंजीनियरिंग के अंदर वर्कशॉप चाहिए तो वो भी है। हमारे पास 12 से ज़्यादा कंप्यूटर लैब और 6 प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लैब्स है, जहाँ पर एक ही साथ में 160 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के अपना काम कर सकते हैं। रिसर्च लेबोरेटरी है, अदर डेवलपमेंट्स लैब जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर जैसे कुछ बेसिक टास्क जो है वो वहाँ पर करवाया जाता है। जैसे बेसिक स्किल जो है इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, अगर हम लोग बात करें कि स्टूडेंट्स को जो है वो वर्कशॉप के अंदर टीन स्मिथी की वर्क करना चाहते हैं, उस टाइप के जो काम जो है वो वहाँ पर हो सके। ड्राइंग हॉल्स है, लैंग्वेज लेबोरेटरी, स्पेशली हमने सेपरेटली लैंग्वेज लेबोरेटरी डिफाइन की है। हम लोग चाहते हैं कि आगे के समय में, फ्यूचर में, हम ओनली एंड ओनली हिंदी, गुजराती या इंग्लिश ना पढ़ाए। अगर हम लोग चाहते हैं कि जर्मन लैंग्वेज सीखे या कोई अदर कंट्री की कोई भी लैंग्वेज सीखे, तो इस लेबोरेटरी की फैसिलिटी के थ्रू स्टूडेंट जो है वो अदर लैंग्वेज में भी मास्टर अच्छा पारंगत अच्छी तरह से उसकी नॉलेज ले सकता है। हमारे पास अदर सर्वर्स रिक्वायर कंप्यूटर्स, सीसीटीवी कैमराज, नेटवर्किंग स्विचेस, प्रिंटर्स, ये सब भी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है ताकि बच्चों को कुछ किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी भी है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि अभी इस समय में भी 32,000 प्लस बुक्स अवेलेबल है और काफ़ी कुछ जर्नल्स, मैगजीन्स, रिसर्च रिलेटेड जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो सब इसके अंदर अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें कि स्पोर्ट्स के लिए सभी कुछ इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है और हम इस एक पूरे साल में एक दिन तो इसको इवेंट के तौर पे सेलिब्रेट भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं खेल मंजरी। तो दीज आर दी सम ऑफ द स्नैप्स दीज आर दी सम ऑफ द स्नैप्स सेज कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन और अदर फैसिलिटीज जो है वो भी अवेलेबल है। अगर स्टूडेंट्स की लाइफ अच्छी बनानी है, उसको समाज में या देश में अगर बैलेंस लाइफ लेके अगर आगे काम करना है, जिसमें प्रोफेशन और पर्सनल दोनों लाइफ को वो अच्छी तरह से मैनेज कर पाए, ऐसा कुछ बनाना है, तो हमें कुछ होलिस्टिक एक्टिविटी करनी चाहिए जो हर एक एजुकेशन को करना चाहिए। बट काफ़ी एजुकेशन जो है वो ऐसी समझ नहीं रखते। हमारे यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अगर आप देखें तो हम लोग हर एक सेमेस्टर के अंदर ज्ञान मंदिर यूनिवर्सिटी में हम लोग बिलीव करते हैं कि हर एक बच्चा जो है वो गॉड से नज़दीक रह के अपनी कैरियर की डेवलपमेंट करे, अपना भविष्य जो है वो होलिस्टिकली डेवलप करे, नहीं कि कोई शॉर्टकट से। तो अगर इस तरह से आगे बढ़ना है तो हमें भी अपने एटमॉस्फेयर को ठीक करना होगा। हमारा एटमॉस्फेयर
ऐसा होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर बच्चे जब भी एंटर हो या आए, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप वो उस एटमॉस्फेयर में ढल जाए और उस एटमॉस्फेयर का जो बेनिफिट है, वो उसको अपनी लाइफ़ के अंदर, प्रोग्रेस के अंदर, अपनी फैमिली मेंबर के साथ बिहेवियर में भी, अपने फ्रेंड के साथ बिहेवियर में भी, सोसाइटियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपना प्रोग्रेस कर पाए, इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर भी उस हिसाब से होना चाहिए। हमारा मोटो, जिसको हम हमारे लोगों में भी या ट्रेडमार्क में भी आपको देखने को मिलेगा, दिव्यम ददामि ते चक्षु। इसका मतलब होता है कि गॉड लॉर्ड कृष्णा हमें ऐसी आइज़ दे, जो नॉर्मल आइज़, हमें ऐसा विज़न दे कि जो नॉर्मल आइज़ के अंदर हम लोग नहीं देख सकते हैं, या नॉर्मल आइज़ के ज़रिए वो हमें रियलाइज़ेशन नहीं हो सकता, ऐसी हमें दिव्य दृष्टि दे, ताकि हमारी लाइफ़ जो है वो होलिस्टिकली भी डेवलप हो सके। इसके लिए हम लोग जो है वो हर एक सेमेस्टर में, हर एक मंथ में एक सोशल एक्टिविटी करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो अपना टाइम जो है वो इधर-उधर की एक्टिविटीज़ में वेस्ट करते हैं। धीरे-धीरे समय आता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ मिल के कुछ ऐसी चीज़ करने लगते हैं जो सोसाइटी के लिए खतरा भी हो सकती है या अपनी लाइफ के लिए भी खतरा हो सकती है। तो ऐसी चीज़ में ना पड़े स्टूडेंट्स, उसका ख़्याल अगर हम लोग उसको डाँट के बताएँगे तो नहीं होगा। तो इसके लिए बच्चों को हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं जिससे उसको भी पता चले कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो वो सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट डाला है, जहाँ पर हम लोग, जैसे कि दिवाली पे स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग करने जाते हैं। हम लोग इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ सैनिटाइज़ बना के स्टूडेंट्स को, सोसाइटी को या नगरजनों को देते हैं, जिससे उसको भी हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले, उसका नुस्खा भी दे, टेक्निकली हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम लोग फार्मेसी डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि जिसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे हर्ब बना के दे सोसाइटी को कि जैसे नॉर्मल जो बीमारियां होती है वो उसके करीब ना आए, इम्यूनिटी बढ़े। हम लोग एक क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, जब दिवाली के टाइम आता है तो क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, या विंटर का टाइम आता है तो क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, जिस नीडी जो लोग हैं, जिसके पास अच्छे क्लॉथ नहीं है और विंटर की तरह से विंटर की वजह से काफ़ी परेशान होते, तो स्टूडेंट्स क्लॉथ इकट्ठा करते हैं हमारे फैमिली के मेंबर्स के थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू, और सब मिल के फिर जो क्लॉथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। हम लोग उसके अलावा भी काफ़ी ऐसी जो एक्टिविटीज़ है, जिसके अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर एंड आत्मरक्षण जो गर्ल स्टूडेंट्स है उसका बढ़े, तो वो करने के लिए हम लोग, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प लेके वुमेन डेवलपमेंट के लिए, वुमेन की रक्षा डिफेंस के एरिया के अंदर हम लोग उसको अवेयर करते हैं। काफ़ी ऐसी एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो है वो गर्ल स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसके भी सेमिनार्स रखते हैं। हम लोग सेल्फ डिफेंस के सेमिनार्स और एक्टिविटीज़ करते हैं। हम लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि हमें सोसाइटी की दिल से मदद करनी चाहिए, हमें सोसाइटी के साथ में चल के, सोसाइटी का पार्ट बन के अगर हम लोग मदद करेंगे, तो सोसाइटी में काफ़ी बदलाव होगा और उसका फ़ायदा जो है वो सबको मिलेगा। तो ऐसी काफ़ी चीज़ है जिसके बेस पे स्टूडेंट जो है वो एवरी मंथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये थोड़े स्नैप्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसी एक्टिविटी का पार्ट है। हमारा बच्चा कभी भी किसी ड्रग्स में या दारू या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ में कम ही पड़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो हम लोग डेवलप करते हैं। ये सब स्नैप्स है जहाँ पर थैलेसीमिया एक्टिविटीज़ हो रही है, जहाँ पर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। अभी काफ़ी न्यूज़पेपर में या मीडिया में आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक के काफ़ी
केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। फैमिली में अगर एक बच्चे को भी इस तरह से आइडिया है कि उसको किस तरह से इमीडिएट कुछ सीपीआर दे के उसको ठीक किया जा सकता है, तो ऐसी एक्टिविटी भी हमारे यहाँ पर होती है, तो जिससे ये स्टूडेंट्स को पता चले। कोविड के टाइम पे हमारा पूरा सेंटर जो है, कोविड सेंटर हमने डेवलप किया था, वहाँ पर 100 बेड की जगह रखी थी, और उस बेड पे काफ़ी जो लोग हैं जिसने फ़ायदा लिया था इस सेंटर्स का। ये सब स्नैप से जो उस टाइम पे हमने सोशल एक्टिविटी के तौर पे ये सब सेटअप किया था। उसके अलावा भी जैसे रक्षाबंधन होती है, तो सोल्जर्स को हमारे साथ उसको एक फ़ील मिले कि सोसाइटी भी और बच्चे को भी ऐसा लगे कि सोल्जर्स कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो रक्षाबंधन का त्योहार हम लोग जो है वो सोल्जर्स के साथ मनाते हैं। ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है नेचर रिलेटेड, जैसे विक्टोरिया पार्क में जाके, या कोस्टल क्लीनिंग एक्टिविटीज़ है जहाँ पर कोस्टल एरिया जो है, सी के आजू-बाजू का एरिया जो गंदा होता है उसको हम क्लीनिंग करते हैं। इससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप्ड होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पे स्टूडेंट जो है वो आगे जाके होलिस्टिक नेचर डेवलप करते हैं, और उस होलिस्टिक नेचर के अंदर समाज का और सोसाइटी का बेनिफिट होता है। उसके अलावा हमारे पास मेंटरशिप प्रोग्राम्स है। हम लोग अभी जीएमआययू की लाइफ की बात करें तो मेंटरशिप, काफ़ी बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स अगर ठीक से नहीं होता तो भी डिप्रेस हो जाते हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होते तो भी डिप्रेस हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स एक फैकल्टी असाइन किए गए हैं जो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को डील करने में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। वो हर 15 दिन में स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करते, मीटिंग करने के बाद जो भी आउटकम्स है उसको अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके उसको सॉफ्टवेयर में डालते, ताकि बच्चों की मेंटल स्टेटस हेल्थ क्या है वो हमें पता चले। अगर बच्चे का मेंटल हेल्थ अच्छा है तो डेफिनेटली वो आगे जाके सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो इसको आगे जाके डेवलप होने में बहुत ही डिफिकल्टी होगी, मुश्किल ही होगी। तो ये जो दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ पर मेंटरशिप ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो शायद आप कितना समझ रहे हैं मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है बच्चे की, तो उसका प्रोग्रेस होना बहुत ही राइट डायरेक्शन में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं उसकी एनर्जी को, और उसकी प्रोग्रेस अच्छी तरह से कर सकते हैं। बट अगर मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो उसकी प्रोग्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारे यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम इस बेस पे चल रहा है। हम हर एक साल कल्चरल एक्टिविटी रखते हैं ताकि बच्चे जो है वो अपनी जो प्लेट बेस जो है हमारा, जो कल्चर सीट जो कंट्री का, उस बेस से पूरे अलग ना हो जाए। वेस्टर्न का उसको जो है वो उसके ऊपर हावी ना, वेस्टर्न कल्चर जो है उसके ऊपर हावी ना हो जाए, इसका ध्यान रखने के लिए हम लोग उसको प्रोत्साहित भी करते रहते हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं ताकि उसको इंडिया से, अपने कल्चर से, अपने फैमिली से, अपने देश से लगाव रहे। उसके अलावा ये सब जो स्नैप्स जो है वो दिखाता है कि किस तरह से किसी भी इवेंट को मैनेजरल स्किल के तौर पे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हमारे बच्चे में मैनेजरल स्किल कब आएगी, जब इस टाइप की बड़ी इवेंट होगी जहाँ पर 3000 पेरेंट्स एक साथ, पेरेंट्स और व्यूअर्स वहाँ पर बैठे होते हैं, और स्टूडेंट जो है वो अपना डांस या गरबा या रास या फिर मिमिक्री या तो फिर प्ले वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो सब करने के लिए, वो पूरी इवेंट करने के लिए सभी स्टूडेंट्स के अंदर मैनेजरल स्किल्स भी होनी चाहिए, और मैनेजरल स्किल डेवलपमेंट भी इस टाइप की कल्चरल एक्टिविटी या इवेंट से होती है स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये पार्ट उसको मैनेजरल स्किल डेवलप करने में भी मदद रूप होता है। हम सभी साथ में मिलके सेलिब्रेट भी करते हैं कि क्या इसका फ़ायदा है, उसका आउटकम क्या आया, और ओवरऑल क्या उसका फ़ायदा हुआ, वो भी हम लोग वर्कआउट करते रहते हैं साथ में। So these are the some of the snap of cultural activity that we already discussed. अब ऑलराउंडर डेवलपमेंट, बच्चों को लगेगा कि सर पढ़ाई की बात बहुत की, कल्चरल की बात बहुत की, बट अभी स्पोर्ट्स का क्या, हम लोग स्पोर्ट्स के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकते।
मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स या कॉलेज हमारे लिए ये एक प्रोफेशन डेवलपमेंट का पार्ट है। हम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर इतनी क्लब्स चलती रहती है, जिसके अंदर क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, चेस, कैरम या फिर म्यूजिक की अगर बात करें तो उसकी भी क्लब्स है। ये सभी क्लब्स जो है वो मैनेज बाय स्टूडेंट्स, सपोर्ट बाय फैकल्टी। ये सब कुछ चलता रहता है ताकि आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो आप कभी भी निराश मत होइए, इसके बारे में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे और आगे जाके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे बच्चे ने कहाँ-कहाँ पर मेडल्स भी हासिल किए। तो दीज़ आर दी सम ऑफ द स्नैप्स ऑफ द खेल मंजरी। अगर हम लोग बात करें तो किस तरह से बच्चे भी, मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ ये स्नैप्स, क्योंकि गर्ल्स बेहिचक क्रिकेट खेल पा रही है हमारे कैंपस में। सो ये एक एग्जाम्पल है कि कैंपस में होलिस्टिकली कैंपस कितना वेल डिफाइंड या अच्छी तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट को कैंपस जो है वो ले रहा है। उसके अलावा ये सब स्नैप्स है, ये स्नैप्स जो है वो दिखा रहा है कि हमारे बच्ची ने टेनिस टूर्नामेंट में रुतवा ने मेडल हासिल किया था स्टेट लेवल पे। ये जो है वो प्रकाश जो नेशनल लेवल पे भी अपना जो मेडल्स है वो लेके आया था। सो इस तरह से नान मंजरी में ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है और आगे जाके होगा।